हेलो दोस्तों आप सोच रहे हैं कि हम ये क्या बना रहे हैं। ये जो भी हम बना रहे हैं ना, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है, क्योंकि हमारे टेरेस गार्डन पे एक बिल्ली आई और ये प्यारे प्यारे किटन्स को जन्म देने के बाद 4 दिन के बाद इनको छोड़ के चले गई। अब हमारे सामने बहुत बड़ा चैलेंज था कि इनको कैसे सरवाइव कराया जाए, कैसे इनकी जान बचाई जाए। तो उसके लिए हमने देखिए घर बनाया है और देखिए दूध कैसे पिला रहे हैं, कैसे फीडिंग कर रहे हैं इनको हम। स्टार्टिंग में हमने इसको ड्रॉपर से पिलाना शुरू किया, काफ़ी दिक्कतें आती थी, पूरा दूध भी नहीं पी पाते थे, तो हमें भी काफ़ी चिंता होती थी कि कैसे सर्वाइव कर पाएंगे। अब दोस्तों, अब इनको रखने के सिवा कोई चारा नहीं था, इनको हम कहीं छोड़ भी नहीं सकते थे, तो हमने डिसाइड किया कि अपने पास ही रखेंगे। अब देखिए इनके साथ हमने वही जैसे अपने बच्चों के साथ बिहेव करते हैं वैसे ही करना शुरू किया। इनको नहलाना धुलाना शुरू किया ताकि किसी तरह के जम्स इनके अंदर ना रहें। अब देखिए किस तरह से नहा रहे हैं गर्मी में। अब दिक्कत तो बच्चे करते ही हैं नहाने में, ऐसे ये भी करते हैं, लेकिन नहाने के बाद खुश बड़े होते थे। अब देखिए इनको थोड़ा टॉवल चावल से साफ़ कर देंगे और उसके बाद आप देखना कि किस तरह से बिहेव करते हैं। दोस्तों, जैसे हम इंसानों में भी हर एक का नेचर अलग अलग होता है, तो ऐसे ही इन प्यारे से जानवरों में भी अलग अलग नेचर होता है। अब देखिए इस किट्टू को कितने प्यार से नहा रहा है। इससे पहले वाला छटपटा रहा था और ये तो कहता जी मुझे साबुन वाबुन लगाओ, ढंग से रगड़ो, ढंग से मेरी सफाई करो और ढंग से नहलाओ। मैं तो पूरी तरह तैयार हूँ, मुझे तो बिल्कुल साफ़ सफाई से रहना है और मैं आपको बिल्कुल परेशान नहीं करूँगा। देखिए कितने प्यार से नहा रहा है, हमने इनको साबुन भी रब कर दी है और देखिए कोई दिक्कत नहीं है, बड़े प्यार से नहा रहे हैं। मतलब सेम इंसान के बच्चों वाला नेचर है। कोई बच्चा तो पानी से हटता है, नहीं नहीं मुझे पानी मत डालो, लेकिन ये साहब कहते हैं नहीं मुझे पानी में ही रखो, मुझे तो नहाना है, गर्मी दूर करनी है, साफ़ सुथरा रहना है। दोस्तों, ये हो चुके हैं 15 डेज़ के। अब 15 डेज़ में हमें एक राहत की सांस ये मिली जो आप देख रहे हो। इन्होंने ड्रॉपर की बजाय बोतल से पीना दूध शुरू कर दिया है, निपल से दूध पीना शुरू कर दिया है। तो ये एक बहुत बड़ी राहत की सांस थी हमारे लिए कि अब ये सर्वाइव कर सकते हैं। अदरवाइज़ पहले हम बहुत वरीड रहते थे, बहुत चिंतित रहते थे कि ये पता नहीं सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अब क्योंकि इन्होंने अपने खुराक के हिसाब से दूध पीना शुरू कर दिया है, तो हम भी आश्वस्त हो चुके हैं कि अब हम इनकी लाइफ को बचा सकते हैं और इनको बड़ा कर सकते हैं, पाल सकते हैं। देखिए कितने प्यार से दूध पी रहे हैं, जैसे कि अपनी माँ का दूध पीते हो, बिल्ली का दूध पीते हो। अब देखिए कितने प्यारे प्यारे ये किटन्स हो चुके हैं, कितने सुंदर लगते हैं। दोस्तों, ये जो प्यारे प्यारे किटूज़ है ना, पहले तो हमें ऐसा लगता था कि पता नहीं कैसे इनको पालेंगे, कैसे सर्वाइव कर पाएंगे, बड़ी चिंता रहती थी। लेकिन धीरे धीरे हमारा भी कॉन्फिडेंस वापस आता जा रहा था और हमें लग रहा था कि हम इनको पाल सकते हैं। दोस्तों, मैं बताऊं बड़ी सरप्राइजिंग चीज़ है कि इनकी मदर ने मतलब बिल्ली ने हमारी छत पे आना बिल्कुल बंद कर दिया। वो आती ही नहीं थी, जबकि पहले वैसे नॉर्मली आती रहती थी। अब देखिए बड़े हो चुके हैं, करीब 28 दिन के हो गए हैं। अब देखिए इनकी हरकत, इन्होंने तो अपना घर उजाड़ दिया है पूरा, अब ये इसमें नहीं रहेंगे। अब इनके लिए दूसरा इंतजाम करना पड़ेगा। अब इंतजाम ये किया है कि हमने इनको नीचे अपने साथ एक अलग कमरा था उसमें छोड़ दिया। अब देखिए किस तरह से ये लड़ाई करते हैं, किस तरह से आपस में खिलवाड़ करते रहते हैं, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे ये शरारती भी होते जा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं किस तरह से ये आपस में एक दूसरे को बाइट मार के खेलते हैं। और दोस्तों, हमें अनुभव भी हुआ कि एक दूसरे की सफाई भी करते हैं, ये एक दूसरे को चाट के सफाई करते हैं। आपस में प्यार बहुत ज़बरदस्त है इनके अंदर। अब देखिए ये हमें ही अपना पेरेंट्स मानते हैं, मुझे और मेरी वाइफ को। अब देखिए किस तरह से हमसे बातें कर रहे हैं और हमारे साथ साथ चल रहे हैं और कह रहे हैं आइए हमारे साथ खेलिए, हमें दूध शूध तो आप ही पिलाते हैं तो खेलिए भी आप हमारे साथ। अब देखिए हमने खेलने का इंतजाम भी इनका कर दिया है। ये बॉल इनको ला के दे दी है और इन्होंने थोड़ा बहुत खेलने की कोशिश भी की है, खेलना भी चाहते हैं, पर बॉल थोड़ी बड़ी हो गई है तो खेलने में इनको थोड़ी सी परेशानी हो रही है। जनाब को देखिए हैंडल नहीं कर पा रहे बॉल को। और दोस्तों, स्पॉटी बहुत ज़्यादा होते हैं, देखिए जिस तरह से आप देख रहे हैं। अब इनका एक खेल देख के हमें भी लगा कि इनको दूसरी बॉल देनी चाहिए। अब जैसे ही हमने इनको दूसरी बॉल दी ना दोस्तों, तो आप भूल जाएंगे फुटबॉल के खिलाड़ियों को। जी हाँ, इनका फुटबॉल का मैच अभी आप थोड़ी देर में देखने वाले हैं। दोस्तों, हमारा तो गार्डन में इस तरह से मन लगाते हैं ये कि आप पूछिए मत। हमारे लिए तो एक तरह से मनोरंजन का साधन हो चुके हैं ये। थोड़ी सेवा पानी ज़रूर करनी पड़ती है। अब देखिए आपको दिखाते हैं इनका फुटबॉल का मैच। ये देखिए
कितने ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं भाई, इंटरनेशनल खेल जाएंगे ये भी लगता है, देश का नाम रोशन कर सकते हैं। अब देखिए कितने प्यार से खेल रहे हैं। अब उन्होंने जनाब ने क्या किया कि बॉल पे कब्जा ही कर लिया कि हम तो नहीं देने वाले इसको। ये देखिए ये बॉल को ही नहीं दे पा रहे हैं। अब देखिए दूसरा बंदा आया, दूसरा प्लेयर आया और बॉल को छीन लिया। अब किस तरह देखिए अब हम इनको एक प्रॉपर ग्राउंड नहीं दे पा रहे, ग्राउंड छोटा पड़ रहा है क्योंकि खिलाड़ी बहुत खतरनाक हैं, बहुत ही अच्छा प्ले करते हैं फुटबॉल। देखिए किस तरह से हैंडल करते हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छा लगता है इनके साथ रहना, बड़ा हमारा दिल भी इनसे अब जुड़ चुका है। लेकिन हमें एक टेंशन दोस्तों ये हो रही है कि हमारे गार्डन में गौरैया भी रहती है और भी दूसरी तरह के बर्ड्स आते हैं। अब फिक्र ये है कि कहीं बिल्ली जब बड़ी हो जाएंगी तो इनको देख के कहीं ये गौरैया और बर्ड्स आना बंद ना कर दें और गौरैया हमारे गार्डन से भाग ना जाए। लेकिन दोस्तों अब हमारी तो मजबूरी हो गई है, हम इनको भी नहीं छोड़ सकते और गौरैया को भी चाहते हैं कि हमारे गार्डन में रहे। तो उसके लिए हम अपने एफर्ट्स कर रहे हैं और कैसे क्या हैंडल होता है, क्या हम उसको कंट्रोल कर पाते हैं आपको दिखाएंगे ज़रूर, आपको शेयर ज़रूर करेंगे। फ़िलहाल अभी तो गौरैया को इनसे कोई दिक्कत नहीं है, गौरैया भी अपना काम करती रहती है और ये भी अपना काम करते रहते हैं। अब देखिए नीचे वाले रूम में हमने एक छोटा सा जिम बनाया हुआ है, वहाँ पे इनको हमने रख दिया अभी फ़िलहाल। और देखिए दूध इनको अभी हम बॉटल से ही पिला रहे हैं, बॉटल से ही ये अपना पेट भरते हैं और हमें इनको दिन में 3 बार दूध पिलाना पड़ता है। अब देखिए दूध पिलाते हैं तो ये भी ठीक ठाक रहते हैं, खुश रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं और अब इनकी हाइट भी बढ़ती जा रही है और थोड़े सेहतमंद भी होते जा रहे हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। और इनकी लड़ाइयाँ भी बढ़ती जा रही हैं, खतरनाक लड़ाइयाँ। और देखिए ये साथ में जब मैं DIY बनाता हूँ तो मेरे सामान से भी छेड़छाड़ करते हैं और कहते हैं हम भी DIY बनाएंगे, हम भी आपके चैनल में आपका हाथ बटाएंगे। अब देखिए किस तरह से ये लगे हुए हैं। अब दोस्तों हमारे लिए राहत की सांस ये हो गई कि इन्होंने बोतल छोड़ के अब इस तरह से दूध पीना शुरू कर दिया है, खाना खाना शुरू कर दिया, रोटी भी खाते हैं ये। तो ये हमारे लिए और खुशी की बात हो गई कि अब तो ये अपनी सेहत भी बनाएंगे और मस्त होके खाएंगे पिएंगे, मस्त रहेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं इन्होंने खुद खाना शुरू कर दिया है, तो उससे हमारा भी कुछ काम बच गया है, हम भी रिलैक्स हो गए हैं। अदरवाइज़ डेली हमें इनको 2 से ढाई घंटे इनके लिए सेव करने पड़ते थे, मुझे या मेरी मिसिस को इनका ध्यान रखना पड़ता था। अब धीरे धीरे ही अपने पैरों पे खड़े होते जा रहे हैं तो हमारे लिए भी राहत की सांस मिल रही है। अब देखिए खाना खाने के बाद फिर इनको हजम करने का तरीका चाहिए, फिर इनका फुटबॉल मैच चल रहा है। अब देखिए किस तरह से ये खेलते हैं और कैसे आपस में एक दूसरे से लड़ाई करते रहते हैं। लड़ाई तो होती नहीं है, ये प्यार का ही खेल है, लेकिन दोस्तों लगता बड़ा अच्छा है और हम भी इनके खेल में डूब जाते हैं और इनके खेल से एक तरह से अपना मनोरंजन करते हैं। बड़ा अटैचमेंट हमारा भी इनसे धीरे धीरे होता जा रहा है, हमें भी एक तरह से फैमिली मेम्बर नज़र आते हैं कि हमारे फैमिली मेम्बर हो चुके हैं। गार्डन में ऊपर आते हैं तो अगर ये इधर उधर छुप जाते हैं हमें एकदम इनको ढूंढना पड़ता है और हम चिंता में हो जाते हैं कि कहीं इधर उधर कोई हादसा तो नहीं हो गया इनके साथ। अब दोस्तों इनको बड़ी बिल्लियों से बचाना, ऊपर दूसरी बिल्लियाँ आती हैं, अब इनकी खुद की मदर भी आ जाएगी तो इनको पहचान नहीं पाएगी और वो इनके साथ कुछ गलत कर सकती है, क्योंकि अब ये करीब 1 महीने के हो चुके हैं, पूरे 30 दिन के हो गए। 30 दिन के बाद देखिए ये इस तरह से, तो इनकी मदर भी इनकी अब पहचान नहीं पाएगी। दोस्तों हमारे घर में भी एक छोटा सा बेबी है, अब मैं उनको अगर इनसे कंपेयर करता हूँ तो इनकी शरारतें बिल्कुल मैच करती हैं, वो भी इस तरह की शरारतें करती है और ये देखिए किस तरह की शरारतें हो रही हैं, कैसे जनाब अंदर घुस गए हैं और ऐसी जगह घुसना चाहते हैं कि जहाँ पे इनको दिक्कत हो तो उस जगह में ज़रूर ये घुसेंगे। ये देखिए कैसे ये छुपम छुपाई खेल रहे हैं। दोस्तों इनको देख के तो अपने बचपन के दिन आ गए, बचपन के खेल याद आ गए हमारे को। देखिए कैसे भाई साहब छुपे हुए अंदर और ये दूसरे जनाब उनको ढूंढ रहे हैं, हम इनका खेल देख रहे हैं, हम तो भाई पूरा आनंद ले रहे हैं। अभी देखिए जानबूझ के बाहर नहीं निकल रहे हैं क्योंकि कहते हैं कि आप हमें ढूंढते रहिए और वो इसके चारों तरफ राउंड मार रहे हैं और कभी कभी अपना हाथ भी बढ़ाते हैं कि भैया अगर फंस गए तो हम निकाल लेते हैं, आ जाओ आ जाओ। लेकिन वो फंसे थोड़ी हैं, वो तो जानबूझ के अंदर है। अब देखिए कभी ये ऊपर चढ़ रहे हैं, कभी नीचे चढ़ रहे हैं, सोच रहे हैं यार इसको निकालूं बाहर, ये तो अंदर घुस के बैठ गया, मैं कैसे पकड़ूं। खुद अंदर जाने की हिम्मत है नहीं, वो साहब अंदर घुस चुके हैं। क्योंकि ये मेरी वही फेवरेट किटू है जो मैंने आपको बताया था,
और ये मेरी बहुत फेवरेट है। और दोस्तों इसकी हैबिटें बड़ी अच्छी हैं। जब मैं इसको अपनी गोद में उठाता हूँ ना, तो ये बिल्कुल भी बाइट नहीं मारती, अपने पंजों को भी क्लोज कर लेती है ताकि मुझे कहीं से कोई नुकसान ना पहुँचे। बहुत ही समझदार किट्टू है ये, और मेरी वन ऑफ द फेवरेट है। कल को ये बहुत बड़े हो गए तो मैं इसको तो ज़रूर रखूँगा, और बाकी दो का देखेंगे कहाँ पे छोड़ना है, नहीं छोड़ना है। और उनकी भी हैबिटें मेंटेन रही और हमारे गार्डन में किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ तो इनको भी रख लेंगे, क्योंकि जुड़ाव तो हमारा इनसे भी हो गया है। ये भी तीनों के तीनों हमारे पूरे अच्छे बढ़िया फैमिली मेंबर बन चुके हैं। हमारा दिल तो इनसे जुड़ चुका है दोस्तों, जैसे बच्चों से जुड़ जाता है। अब देखिए आफ्टर ऑल मैंने ही इसको बाहर निकाला, क्योंकि ये जनाब तो निकलने वाले थे नहीं। अब देखिए तीनों फिर लगे मटर गश्ती में और मस्ती में। अब देखिए इनकी फाइटिंग दोस्तों जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं ना, इनकी फाइटिंग भी ज़बरदस्त होती जा रही है। अब देखिए दोस्तों फिर इन्होंने अपना डाइट लेनी शुरू कर दिया है। अब ये करते क्या है, बीच बीच में अपना खाते पीते हैं और फिर उसको हजम करते हैं, फिर खाते पीते हैं, फिर उसको हजम करते हैं। तो हमारे लिए तो काफ़ी अच्छा एक एंटरटेनमेंट का साधन बन चुके हैं ये। और हमें खुशी भी होती है कि अब ये अच्छी तरह से ग्रो कर पा रहे हैं, अच्छी तरह से बढ़ पा रहे हैं, अपना जीवन यापन कर पा रहे हैं और धीरे धीरे बड़े होते जा रहे हैं। तो हमारे लिए काफ़ी एक सुकून की सांस मिल गई है इनको देखते हुए। और एक खुशी भी होती है कि हमने एक बेसहारा जो बच्चे थे जिनकी मदर इनको छोड़ के जा चुकी थी, आज हम उनके लिए जरिया बन गए हैं ज़िंदगी में कि वो सर्वाइव कर पाएँ। अब देखिए सर्वाइव क्या कर पाएँ, अब इन्होंने तो हंगामा शुरू कर दिया है। अब देखिए किस तरह के हंगामा करते हैं ये। अब दोस्तों जो नेट देख रहे हैं, मैंने नेट भी इनकी वजह से लगाई है, क्योंकि मेरे उस साइड में गौरैया काफ़ी आती हैं। अब ये इधर से घुस जाते थे तो मैंने इधर नेट लगा दिया ताकि ये घुसे ना, लेकिन इन्होंने तो छोड़ना थोड़ी है। अब ये ऊपर चढ़ चढ़ के घुसेंगे, लेकिन हम फिर भी इनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए क्या शरारत करते हैं, देखो कहाँ पे चढ़ गए हैं वो। दोस्तों बिल्कुल इंसान के जो छोटे बच्चे होते हैं वैसी हरकतें करते हैं, डेंजरस हरकतें करते हैं। हमें डर लगता है कहीं गिर के इनको कोई चोट ना लग जाए, लेकिन ये कहाँ मानने वाले हैं। अब देखिए वो किस तरह से अंदर घुस गई है और ये भाई साहब कहते हैं चलो मैं भी आ रहा हूँ। दोस्तों इनकी हरकतें बड़े कमाल की हैं। कई बार तो हमें बहुत खुशी होती है और कभी डर भी लगता है कि इनको चोट ना लग जाए। अब देखिए किस तरह से ये शरारतें करते हैं, कितनी हाइट पे चढ़ रहे हैं। तो हमें टेंशन भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये 3rd फ्लोर पे हमारा गार्डन है। अगर गार्डन से कोई इनके साथ हादसा हो जाए तो हमें पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि 24 घंटे तो हम भी इनके साथ नहीं रहते हैं, हम इनका ध्यान रखते हैं। और इनके लिए हमने एक अब स्पेशल घर बना दिया गार्डन के अंदर ही, जो आपको दिखाएंगे हम। उसके अंदर इनको कैद कर देते हैं। और कैद करने का मकसद ये नहीं कि हमें इनको कैद करना है, मकसद ये है कि इनकी लाइफ सेफ रहे, इनको हम बचा लें, इनको कोई दूसरी बिल्ली या कोई भी जानवर आके हर्ट ना करे और इनको मार ना दे, तो बचाना पड़ता है। अब देखिए किस तरह का काम कर रहे हैं ये। इस तरह की शरारतें करते हैं कि देखने में मज़ा आता ही आता है, और ये जनाब तो पूरा मज़ा लूट ही रहे हैं। अब दोस्तों हुआ क्या, इनमें से एक जो किट्टू है, उस किट्टू ने हमारी एक छत पे से छलांग लगा दी, नीचे कूद गई वो, जिसका मुझे डर था, और कूद के 3 मंजिल से नीचे गिर गई। और दोस्तों मैं तो घबरा गया। अब जाके नीचे देखा तो उसको थोड़ा सा ब्लड भी आया हुआ था, और मुझे लगता नहीं था कि ये बचेगी। मैंने उसको उठाया और डॉक्टर के पास ले गया और उसको सर्वाइव करा लिया। आज वो बिल्कुल ठीक ठाक हो चुकी है, लेकिन मुझे अब ध्यान रखना पड़ रहा है कि इनके लिए कुछ सेफ्टी रखनी पड़ती है, और अपने गौरैया के लिए भी मैंने कुछ सेफ्टी बरतनी है। अब देखिए उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, हमारे गार्डन के 2 पार्ट हैं, दोनों पार्ट को अलग करने के लिए मैंने देखिए गेट बना दिया है। ये गेट मैं घर पे बना रहा हूँ। इस गेट को बना के बीच में पार्टीशन कर दूँगा, ताकि इस तरफ ये किट्टूज रह जाए और उधर हमारी गौरैया भी आराम से विचरण कर पाए और पूरे गार्डन में घूम पाए, जैसे कि फ्रीली पहले घूमती थी वो। अब देखिए ये गेट लगा दिया है। अब जब तक ये थोड़े और बड़े नहीं होते और यहाँ से ये जंप मार के उधर नहीं जाते, तब तक हमने गेट के लिए सेफ्टी कर दिया। अब देखिए यहाँ से उस किट्टू ने नीचे जंप मारा था, नीचे बिल्कुल जाके गिर गई थी वो। अब यहाँ भी हमने देखिए जाल लगा दिया है, ताकि एकदम ये जंप मारे तो सीधा नीचे ना गिरे। जब इसके ऊपर चढ़ेंगे तो इनको बैक साइड का एरिया नज़र आ जाएगा कि इधर तो स्पेस है और हम गिर सकते हैं, तो ये अपना बचाव कर लेंगे। तो हमने ये लगा दिया और उसके बाद इन्होंने बचाव करना शुरू भी कर दिया है। तो देखिए ये हमने इनका घर बनाया हुआ है। ये ऊपर हमने गार्डन भी बना दिया, क्योंकि अब ये बड़े हो गए हैं, हम इनको नीचे रखना थोड़ा सा मुश्किल काम है। अब ये इसके अंदर रहते हैं और इसके अंदर ही हमने इनका खाने पीने का अरेंजमेंट कर दिया है। पूरा 2 बेड सेट इनको दिया है। देखिए खाने का हिसाब किताब अलग है, ये इनका किचन हो गया, यहाँ पे खाएंगे पिएंगे मस्त रहेंगे। और 2 बेडरूम दे दिया इनको पूरा। साइड में देखिए ये अलग आके अपना सोने वोने का इंतजाम कर लेते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों
ये हमने किया है, ये हमारे किटूस हैं। अब इनको हम गार्डन से अलग भी नहीं कर सकते और साथ में गौरैया को भी रखना है तो चैलेंज की बात। अब उस चैलेंज को कैसे हम हैंडल करते हैं और कैसे गार्डन में इनको भी रखते हैं और गौरैया को भी रखते हैं, वो ज़रूर मैं आपको दिखाऊंगा, शेयर करता रहूँगा और आपको इनकी एक्टिविटीज़ भी बताता रहूँगा। अब देखिए ये प्यारी प्यारी जो गौरैया हैं, इनका भी तो ध्यान रखना है ना हमें। ये भी तो हमारे गार्डन का हिस्सा है, ये भी तो हमारे बहुत बड़े फैमिली मेम्बर हैं, तो इनसे ही तो हमारे गार्डन की शोभा बढ़ती है। और हमारा गार्डन है तो ये है और ये है तो गार्डन है, इनके बिना गार्डन अधूरा है। तो ध्यान दोनों का रखना है। अब उन पिटूस को भी हम छोड़ नहीं सकते, उनको भी रखना है। तो एक ही घाट पे दोनों पानी पिएंगे। अब कैसे पिएंगे वो आपको हम दिखाते रहेंगे और कोशिश जारी है कि बिल्ली भी इनको नुकसान ना करे और ये जाए भी ना और बिल्ली भी रहे। तो देखते हैं कैसा अनुभव रहता है, कैसा क्या रहता है, आपको दिखाएंगे ज़रूर, आपको बताएंगे ज़रूर। तो जुड़े रहिएगा हमसे, इसके बारे में दोबारा मैं आपको वीडियो डालूंगा। जैसे जैसे वो बड़े होते जाएंगे मैं आपको उनकी एक्टिविटी दिखाऊंगा। तो दोस्तों मेरा आज का ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, पसंद आया या नहीं आया। और दोस्तों अपने दोस्त को दीजिए आज्ञा। दोस्तों इसी के साथ अपने दोस्त RK को दीजिए इजाज़त। मिलेंगे आज शीघ्र ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।